चलो प्लीज राइट ऑन योर नोटबुक अपर्चर ऑफ मिरर। क्वांटिटी नंबर दे लो जी, ये अपने क्वांटिटी चलते हैं जी। अपर्चर ऑफ मिरर, यदि डेफिनेशन नोट कर लो, इट इज द साइज ऑफ मिरर, इट इज द साइज ऑफ मिरर, इट इज द साइज ऑफ मिरर is called aperture। ये सारे ने मिरर देखा ना, कोई फोटो देख के होते आपकी जड़ा मिरर का साइज है उसको अपर्चर बोल देते हैं, ठीक है जी। और आप एक और चीज आप ये डिफाइन कर सकते हैं, अदर वर्ड्स में जो इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर, इट इज डिफाइंड एज the effective, भैया नेक्स्ट डेफिनेशन है जी, फर्स्ट वन है या सेकंड वन नोट कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर। कोई शीशा देखा सर मान लो एडा शीशा हुआ, इधर रिफ्लेक्टिंग एरिया कितना होगा दसो जी, सारा ही होगा जितने तुम सारी फोटो देख सकते हो पूरा नहीं रिफ्लेक्टिंग एरिया पर कितना होगा। मान लो एडा शीशा हुआ तो फोटो इतनी नहीं होगी जल्दी, पर इसको जितने मर्जी में आ जाएगी वो सारा का डाटा है अपर्चर, उन सारे को बोल देते पर्चर बोल देते हैं, ठीक है जी। मीन देता सारा एरिया ये पर्चर होगा, मैं चेक दूसरा करके कर देना। अगर इधर पर्चर तो पूछ लेंगे सारा की ये सारा का पर्चर ही, ठीक है जी। प्लीज जरूर चेता रखो, अब वो शीशा देखते हैं ना, शीशे में तो सारी शीशे की फोटो देते होती है, एक भी आधे शीशे लेती है, इतना इतना नहीं करती, एक पार्ट फोटो देती है बाकी उधर रहना चाहिए, शीशे में सारे सारे पार्ट की फोटो देती है और वो पार्ट को बोल देते हैं पर्चर बोल देते हैं, और इन्हें इधर लिख देते हैं इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया। ये तो थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, अगर उसमें कोई लाइट सेट कर दे या लाइट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसिडेंट कर दे, जो लाइट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫੋਟੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ इंसिडेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। रिफ्लेक्ट क्यों करना मतलब की काम होता है वो चीज दसी दो। शीशे की बैक साइड देखो तो कॉपर कोटिंग होती है, लाल रंग की कोटिंग हुई है शीशा देखो, जेड़ा तुम घरे शीशा तो लगा ना ਉਹਦੀ बैक साइड ਜਿਹੜੀ ਹੈ कॉपर कोटिंग होती है, वो कॉपर कोटिंग ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसिडेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। पहले जी डेफिनेशन नोट करके बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। भाई ये पेपर से फाइनल क्वेश्चन आ सकता है, जेड़ा तो क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये फाइनल दे विच क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे कोई भी पंजाब बोर्ड है। सब तो पहले कोई रियल इमेज, भाई रियल की दवा हाँ जी असली, चलो लिखो फिर रियल इमेज असली दवा, ये लाइन नोट कर लो। व्हेन द रेज ऑफ लाइट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट्स, when the rays of lights after reflection from a mirror actually meet, भैया मेन पॉइंट दे, एक्चुअली मीन सचमुच
मैं मिलती है जाके तो दिखूगी तो लाइन तो मिलती पई है पर वर्चुअल च इतना नहीं होता वो चेंज है वो मिलती है पर मिलती नहीं होती असल रियल के कुछ होर होंदा वा पर वर्चुअल इमेज जी सानू अपीयर होंदी है दिखाई देती है कि उस में हैगी है पर इतना होंदी नहीं असल में कोई होर होंदा वा ठीक है जी चलो अपन करके मैंने थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा मेरे को करो मैं डायग्राम भी बनाने दसूंगा तुमको आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर actually meet at a point actually meet at a point actually meet at a point and then the image formed by these rays image formed by these rays is said to be real image और इनका एक और इम्पोर्टेंट थिंग है जी इसे नाल ही नोट कर लो रियल इमेज कैन बी obtained on the screen real image can be obtained on the screen जिवें भाई तुसीं शीशे विच आपदा फेस देखदे जे तुहाडा फेस जिहड़ा वा तुहानूं सामने दिखाई दिंदा वा दैट इज रियल इमेज ठीक है जी चेक करके आपका मुझे भी देख लो शीशे से पता लगेगा पर तेरे को पता लगेगा जिन्ने शीशे ਦੇ ਵਿੱਚ फोटो देखती पई है ਉਹਦਾ रिफ्लेक्टिंग एरिया मींस ਉਹਦਾ पार्ट है ठीक है जी या इफेक्टिव डायमीटर कह सकते हैं जिसको इमेज ਜਿਹੜੀ है रिफ्लेक्ट करती है या लाइट रे ਜਿਹੜੀ है रिफ्लेक्ट करती है सो देखो जी अगे दी मैं डायग्राम भी बनाउणी है पहले नोट कर लो प्लीज ये चीज चलो नेक्स्ट देखो जी नेक्स्ट आ गया वर्चुअल इमेज virtual image चलो जी वर्चुअल इमेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ when the rays of light after reflection from a mirror when the rays of light after reflection from a mirror after reflection from a mirror ਹੁਣ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡੀ ਬਾਲਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਕਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਖੂਗਾ ਉੱਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਜੀ when the rays of light after reflection from a mirror देखो जी appear ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ appear ਕਰਦੀ appear ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ appear to ਮੇਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੋ appear to meet at a point ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੀਡ असल में रीड नहीं करती है कह सकते हैं कि एंड आपको असल इमेज बनती है पर वो कह सकते हैं भुलेखा ही होता ठीक है जी चलो appear to meet at a point
image formed by these rays, formed by these rays is said to be virtual। ठीक है जी, उन्हें वर्चुअल इमेज बोल देते हैं। वर्चुअल इमेज देख लो नाल में, और एक तो बोल दी जाइए देखो ये स्क्रीन पे बनती है तो दसिया कि शीशे पे जब फोटो देखते थे इमेज देखते तो सामने दिखाई देती है, पर वर्चुअल के इतना नहीं होता। ये भी लाइन नोट करो, डिफरेंस तो मेरी लाइन आऊंगी पक्का पकड़ना है। वर्चुअल इमेज पूरा कॉपी कर लो, मैं शॉर्ट देखता हूं। वर्चुअल इमेज can't be obtained, virtual image can't be obtained on a screen। virtual image can't be obtained on a screen। देखो ये स्क्रीन पे तो दिखाई देती है, वो स्क्रीन पे दिखाई देती है। ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। भाई कॉपी पे बना लो प्लीज, बुक्स में लिखा जा रहा है। चलो जी, दो वास्ते मैं करके मिरर में आया लेंस से बना लो, हम कन्वेक्स लेंस से करके मिरर। ठीक है जी, बना लो सारे जने। ये मेरे को करके मिरर है, ये आउटर साइड जेडी है वो कॉपर पॉलिश है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ पोल पॉइंट, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜੀ पोल पॉइंट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। चलो जी, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ AB। ਭਈਆ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜੋੜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼। देखो ये बॉडी है मेरे को कोई AB की हाइट देख सकते थे। और देखो जी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨ ਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਨਕੇਵ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਧਰ। ਇਹ ਐਰੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਰਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਰੇ ਹੈ इथों टच करके रिफ्लेक्ट होकर वापस आऊगी और फोकस पॉइंट को टच करके जाऊगी। साडा जो फोकस पॉइंट है वो टच करके जाऊगी और इथे एक एरो है वो एरो इंडिकेट कह सकते हैं रिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है। उस तो बाद देखो जी एक लाइन ये होगी जेड़ा साडा AB ऑब्जेक्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ।
और साडे सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट को टच करके जाती पई है। एक बार फिर रिपीट करता जी, देखो जी साडा एबी ऑब्जेक्ट है वो तो फर्स्ट इंसीडेंट लाइट जी है साडे प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल ट्रैवल करती पई है, कंकेव लाइन नाल टच करती पई है, उतो रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करके वापस आती पई है। उस तो बाद जो साडा एबी ऑब्जेक्ट है तो सेकंड इंसीडेंट लाइट जी है साडे सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट को टच करके साडे कंकेव लेंथ कंकेव लाइन के इंसीडेंट है और इथों की करूंगी जी इधर को लाइट जाती पई है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करती पई है, सेम पाथ रिट्रेस करूंगी। इन्हों बोलते हैं कि सेम पाथ भैया लाइन कितने रखने वाली है, अगर कभी भी लाइट जी है सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करके जाती है वो सेम पाथ रिट्रेस करती है, जिथे भी इंसीडेंट रे है उत्थे ही रिफ्लेक्ट रे होती है। देखो लाइट जाती है तो भैया वापस भी करनी होती है सेम लाइन देती है, इन्हों बोलते हैं सेम पाथ रिट्रेस करती है। ये कदों करती है जो सी के उत्ते इंसीडेंट रे होवे और सी के उत्ते ही रिफ्लेक्ट रे होवे। ठीक है जी, ये प्लीज चेता रखियो। सो देखो जी हुण दी इमेज कितने बनूगी वो दस सकता बच्चा कह के, देखो जी आ साडा ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये साडा ऑब्जेक्ट है, ਇਹਦੀ इमेज कितने बन गई है, कोई आइडिया है बनाने का? क्यों जो बात देखो जी जिथे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जिथे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये आ गया साडा देखो जी इनु मनो ए डैश इनु मनो बी डैश। ठीक है जी, ये साडा इमेज है, ये साडा इमेज है। ठीक है जी, और ये उल्टा हो जाता अगर तुम मान लो ए रखी है ना, देखो यदि जगह पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है तो ए रखी है करके इथे इधर इधर उल्टी कन्वर्टेड उल्टा। ठीक है जी, सो प्लीज ये मैं ये जगह दस पता प्लीज आज इधर रख ऐसा करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो उल्टा हो जाता है, उठी हुई इमेज बनती है और थल्ले बनती है, नीचे वाली साइड बनती है अच्छी तरह से। और एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर साडी कदी इंसिडेंट लाइन जेड़ा वा सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके जाती है वो की करूंगा जी सेम पाथ फॉलो करती है, उत्थे इंसिडेंट लाइन बनूगी उत्थे ही रिफ्लेक्टर लाइन बनूगी, या उत्थे ही इंसिडेंट रे बनूगी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ही रिफ्लेक्टर रे बनूगी। सो देखो जी ये साडी रियल इमेज होगी। उस तो बाद ਇਹਦੇ कंपैरिजन हम वर्चुअल भी बना लेते हैं। तो वर्चुअल वास्ते सेम ही है जी, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਕੇਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆउटर साइड ਦੀ कॉम्प्रोपोलिश है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ड्रा करते हैं इतना करके। और ये साडा पोल पॉइंट आ गया, इथे साडा फोकस आ गया और फोकस के इधर में साडा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी एक ऑब्जेक्ट ले लेने हैं, सो ऑब्जेक्ट किथे लेना होगा इथे एक ऑब्जेक्ट ले लो जी। देखो जी ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ ਵਾ P और F ਦੇ इंटरमीडिएट प्लेस है, साडा फोकस पॉइंट और फोकल पॉइंट ਦੇ इंटरमीडिएट साडा ऑब्जेक्ट प्लेस है। सो जी दावे जी कोई लाइट निकलती पई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ कोई लाइट निकलती पई है, वो ਜਿਹੜੀ लाइट है इतना टच करके जाती पई है। ठीक है जी, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल जाती पई है। सो उस तो बाद इनू AB का नाम दे दो, इनू AB का नाम दे दो क्योंकि साडा ऑब्जेक्ट है उसकी AB मान लिया कि हाइट आएगी। सो देखो जी ये तो जी लाइट है इतना टच करके फोकस पॉइंट टच कर दी है। आ सीधी बनाई बिल्कुल लाइन थोड़ी टेढ़ी होती है, बिल्कुल सीधी लाइन बनाओ। उस तो बाद देखो जी एक लाइन में रेडी है कोई तो और टच करके जाती पई है, इधर करके इंक्लाइन जाती पई है और इनको पीछे एक्सटेंड करोगे तो सर ਤੁਹਾਡੇ सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट टच करोगे इधर करके सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करोगी, दोनों सीधी करके बना दो। ठीक है जी, दसो जी ये लाइन मीट कर दूंगी कितनी वर्टिकल की कितने बनूगी देखो मैंने बनाने का तरीका था कि डॉटेड लाइन बना के देखो यार थोड़ी लाइन रेडी बन गई है, इस करके ना थोड़ा सही नहीं लगता है।
जो देखो इतना करना चाहिए तो मैंने क्या करके फिर हम इधर बिल्कुल ऐसे खड़ो स्केल ना आगे तो सही करूंगी। ठीक है जी, देखो इधर ऐसा नहीं है वीडियो नहीं है एक ही बन जाता है डी डैश ए डैश ये था डी बन गई ये बन गई। ठीक है जी भैया अगर स्केल ना बनाओगे बिल्कुल सही बात नहीं कर दो थोड़ी टेढ़ी हो जाओ तो स्केल ना करे मैं बिल्कुल सही बात नहीं तरीका है वो एकदम बढ़िया। सो देखो जी यदि जी अगर इमेज की गल करिए इधर भी इमेज बन सकती है वास्ते क्योंकि ये वीडियो नहीं करती है इन्हें बहुत दूर चाहिए रहना इधर करके लाइन के दूर दूर ले जाने बट अगर इधर को लेके जाओगे तो मिल जाएगी। सो वर्चुअल इमेज इधर बन जाती है और जी वर्चुअल इमेज होती है ना उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है करेक्ट हो जाता है करेक्ट खड़ा हो जाता है जब कोई थोड़ी छोटी इमेज है बड़ी बनती है मैग्नीफाई हो जाती है और करेक्ट इमेज बनती है। चलो कोई नेक्स्ट देखो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ कन्वेक्स लैंड और ये सेंटर के ऑप्टिकल सेंटर है जो मूवना डिमोट कर लेंगे। उस तो बाद देखो जी इतने बना लेंगे फोकस 1 और इधर का सेकंड फोकस बना लो जिनको बोल सकते हैं 2F1 इधर के 3F1 4F1 इधर चलता चलूगा इधर सेम इधर की साइड पे फोकस 2 बना लो और फिर इधर 2F2 बना लो। ठीक है जी बेटा अगर सारा 2F1 है ये वाला फोकस है ये तो सारा को ऑब्जेक्ट पे है ये थे जिनको ही ये भी नोट करते हैं और देखो जी ये जो दो लाइट्स मीडियम लाइट में है इंसिडेंट कर दी हुई है ये होते हैं कन्वेक्स लाइन होते हैं ये की सारी प्रिंसिपल एक्स लाइन तो बिल्कुल पैरेलल रहती है लाइन। ठीक है जी और जब वो साडे कन्वेक्स लाइन के जो पास होगी वो की करोगी जी रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करके कितने जाओगी इनको टच करोगी दसो मेनू फोकस 2 टू के 2F2 फोकस 2 पक्का ये तो टच है। ठीक है जी उस तो बाद देखो जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ AB ऑब्जेक्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ऑप्टिकल सेंटर ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ ਵਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ऑप्टिकल सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ऑप्टिकल सेंटर ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ जो जेडे एंगल से लाइट जाती है वो सेम निकल कोई उसमें चेंज नहीं होगा लाइट कोई डेविएशन नहीं होगी अनडेविएटेड लाइन होगी अगर कोई भी ऑप्टिकल सेंटर को लाइट ने टच करके जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर को टच करके लाइट की सीधी वैल्यू सेम एंगल दी कोई एंगल में चेंज नहीं होगा। देखो जिसको दोनों लाइट्स इंटरसेक्ट कर रही है उस तरह की बन जाएगा ये बन जाएगा। चलो बना दो ये भी बन गया साडा A डैश B डैश और ये बन गया भैया ये मतलब पहला दसी हुई है कि अगर कोई भी लाइट सारे ऑप्टिकल सेंटर पे टच करके जाती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई डेविएशन नहीं कोई चेंज नहीं होगा। सो प्लीज ये चीज अपनी कॉपी पे नोट करनी करो है करवाई है मेरा जिन्हें बच्चे ने मेरा सारा काम देखा हुआ उनको पता होगा अदरवाइज मैं बुक भी लिखा ना नहीं पढ़ा नहीं पता। चलो जी ये तो डीवीएड ये तो रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल लेवल बन गया एक बन गई आप ना ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਉਲਟੀ ਬਣੂਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ क्योंकि अगर ਇੱਥੇ a ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ a ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ a ਬਣੂਗੀ ਇਦਾਂ ਬਣੂਗੀ ਉਲਟਾ ਕਨਵਰਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਨਵਰਟਰ ਦਾ ਰੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਖੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਕ ਬੋਲਦੇ। ਚਲੋ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੂਜੀ ਵੇਖ ਲਓ
वर्चुअल जो वर्चुअल वास्ते सेम ही है कि कन्वेक्स एंगल होना तो ऑप्टिकल सेंटर में लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ प्रिंसिपल एस्केलेटर आ गया ਜਿਹੜੀ ऑप्टिकल सेंटर ਨੂੰ टच करके ਜਾਂਦੀ है और ਇਹਨੂੰ ओन नोट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर ਨੂੰ कोई थोड़ा जा चीजा जा होता है कह सकते हैं थोड़ा उल्ट उल्ट जा पापा बनना है सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी इस जगह जो है साडे कोल कोई ऑब्जेक्ट है जी AB ऑब्जेक्ट है सो देखो जी ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ A ਸਾਈਡ ਹੈ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਤੋਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਨਵੈਕਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਜੀ नीचे ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ठीक है जी इधर है देखो जी ये लाइन है ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਐਰੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ऑप्टिकल सेंटर और ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ऑप्टिकल सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਅਨਡੈਵੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ऑप्टिकल सेंटर ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਊਗੀ चेंज होगा कुछ रिफ्रैक्ट होगी लाइन भाई इसमें डेविएशन होगी डेविएशन नहीं होगी क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर पूरा जगह दिया कोई डेविएशन नहीं सेम एंगल पे ही आगे बेंड होगी इधर भी कोई बढ़ सकती है आ लाइन का कर सकते हैं उससे नहीं कर फिर भी किधर बढ़ूंगी दस सेकंड हो गए वर्चुअल लेवल बढ़ूंगी कितना बढ़ दिया क्वेश्चन में ना इधर का पढ़ाओ इधर का इधर भी कॉपी तो बनाओ बिल्कुल सही बन गई है बिल्कुल स्क्वायर लाइन ये लाइन है बिल्कुल सीधी बन गई है सो देखो जो लाइन मिल कर रही है उसे की बन गई थी इमेज बन गई सो इनको जरा भी मिल करा दो ये ਤੁਹਾਡਾ बन गया B डैश और ये ਤੁਹਾਡੀ बन गई वर्चुअल और ये ਤੁਹਾਡਾ ये ऑब्जेक्ट ठीक है ये ਤੁਹਾਡੀ प्रिंसिपल एक्सिस लाइन चलो जी कर जाओ प्रैक्टिस करो मैं हम इंजन नहीं करवा सकता ये देखो जी अगर ए हो इतने ए होगी ना क्या करके ठीक है जी कैसे कहते हैं कि इन्वर्टेड भी होती है करेक्ट तो दिया इन्वर्टेड भी होती है करेक्ट में खड़ी पोजीशन भी दिया बट उल्टी भी दी है ठीक है जी ये सेम है एक चलो उल्टा लेते हैं चलो ये ही ਤੁਹਾਡਾ वर्चुअल और रियल में नेक्स्ट देखो कितना चलेगी बाइक हैं 28 of the copy को लो तो बाद में पता लगा देते हैं देखो जी ये बनाइए हरिया बनाइए जल्दी जल्दी भाई जू की दा जू कितना जू की जू में आते हैं मेरे को जब जू लेंगे डी लेंगे जू की दा इमेज जब जाकर जू इमेज होती है तो डी की दा चलो जी 20 के नंबर जिना नंबर से कितना बनता है 22 23 बनता है 24 ले लो ये नंबर और मिरर साइन कन्वेंशन और मिरर साइन कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट object of measure as u and image of the v भाई साइन कन्वेंशन है जल्दी जल्दी नोट कर लो
लईए मान लो मैं बना लिया वा कनकेवर भाई कनकेवर बना लिया डिफरेंशियल एक्सरसाइज बना कर ली है ਉਹਦੀ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ u ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਲਿਓ u ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ देखो u सारा नेगेटिव कब होगा इधर है भाई u सारा नेगेटिव कब होगा नोट कर लो नाल if the ऑब्जेक्ट को मानते हैं जी u में मानते हैं is in front of mirror देखो जी अगर का ऑब्जेक्ट कैसे गया हुआ देखो पढ़ते हैं जो पढ़ा जाए अगर का ऑब्जेक्ट कैसे गया हुआ तो दी वैल्यू क्या होगी फिर भाई ओदी u दी वैल्यू नहीं आएगी नेगेटिव अगर का ऑब्जेक्ट है ab प्लीज नोट कर लो कितनी तरह तक करके ये तो ऑब्जेक्ट है ab और u दी वैल्यू नहीं आएगी नेगेटिव क्योंकि ये फ्रंट साइड है मिरर में ये फ्रंट साइड है ये फ्रंट साइड है ये रियर साइड है या बिहाइंड कह सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा ये वाला ये रियल ऑब्जेक्ट होगा इतना लोड कर लो का आंसर कौन है रियल ऑब्जेक्ट भैया लोड कर लो का आंसर कौन है रियल ऑब्जेक्ट नेक्स्ट है नंबर 2 बार लोड कर रहे हो u इज पॉजिटिव u इज पॉजिटिव देखो u पॉजिटिव कब होगा कॉमा लगा लो जी if the object is in behind the mirror if the object is in behind the mirror देखो जी कैसे होगा ये दोस्तों बड़ा देखो दोस्तों कैसे होगा कह नंबर को केड़ा होगा ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ऑब्जेक्ट A B